अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे प्यारे फ्लावर देख के आपको भी अच्छा लग रहा होगा। फ्लावर्स के ऊपर निखार आया हुआ है बारिश के बाद। कल रात हल्की हल्की बारिश हुई और काफ़ी टाइम बारिश होती रही, जिसकी वजह से सारे फूल ही निखर गए हैं। आज हम बात करेंगे कटिंग से लगाने वाले चंद प्लांट्स जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं, और इसके लिए ये बेस्ट टाइम है कटिंग लगाने का। मार्च के मंथ में आप भी इनको कटिंग लगा के अपने गार्डन का हिस्सा बना सकते हैं। आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं, इनको आपको कहीं से भी इनकी कटिंग मिल जाए आपके आसपास या कहीं से भी, तो आप उसकी कटिंग ले लीजिए छोटी सी, वो भी ग्रो करने लगेगी इस मौसम में, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। इस तरह से आप अपनी कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, और आपको शौक अगर है फूलों का तो आप अपनी कलेक्शन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये बिगोनिया का प्लांट कितना प्यारा है, और आजकल तो ये अपने फुल फ्लावरिंग पर है, और इसके फ्लावर भी बड़े प्यारे हैं। परमानेंट प्लांट है, अगर हम इसकी केयर करें तो पूरा साल ये हमारे पास रह सकता है। और ये दो कलर में होता है, एक तो वाइट कलर में और एक ये पिंक रेड कलर में। मेरे पास दोनों कलर में है, एक अभी छोटा है और दूसरा मैंने इसी की कटिंग से लगाया है, वो अभी ग्रोथ पकड़ा है। तो इस तरह से हम कटिंग लगा सकते हैं। इधर मेरी कोलियस की कटिंग भी लगी हुई है, जो मैंने भी किसी से लेके ही लगाई है। पहले मेरे पास नहीं थी क्योंकि मुझे कोई ख़ास ये पसंद नहीं है, लेकिन इसने अपनी अब रूट पकड़ ली हैं और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसी तरह ये विनका का, और ये भी आपकी कटिंग से लग जाता है और बड़े इजी लग जाता है, और सारा साल ही फिर आपको ये देता है फूल और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसी तरह से ये सकुलेंट प्लांट्स जो हैं ये भी कटिंग से लग जाते हैं, ये कटिंग से ही लगाए गए हैं। ये सब प्लांट्स कटिंग से लगाए गए हैं, और अब इनकी कटिंग मज़ीद इनकी बढ़ जाएगी। देखिए ये अपने रूट्स पकड़ने लगे हैं, सिर्फ पत्ते ही मिट्टी के ऊपर रखे गए हैं और अपनी इन्होंने जर्मिनेशन स्टार्ट की हुई है। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या अपने अगर आपके पास छोटे छोटे पॉट्स खाली पड़े हुए हैं, हमारे गार्डन में अक्सर ही खाली पड़े होते हैं, तो हम उनमें लगा के रख सकते हैं, और अगर किसी को देना चाहें तो दे भी सकते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग की बेल है, ये भी कटिंग से ही लगी हुई है और इसने भी अपनी ग्रोथ पकड़ी हुई है। बड़ी प्यारी बेल होती है, जब ये पूरा पॉट भर जाएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। कटिंग की बात तो चलती रहेगी, बट ये मुझे इधर नज़र आ रही हैं कुछ शहद की मक्खियाँ जो हमारे फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई हैं, और इनके ऊपर से इनका रस चूस कर फिर ये अपने शहद बनाने में बिज़ी हो जाएंगी। हमें लगता है कि अब हमें शहद भी ऐसे ही अपने गार्डन में बनवा लेना चाहिए इनसे, जितना ये हमारे फूलों का रस पीती हैं। जब भी आओ तो फूलों पे बैठी होती हैं, कभी पत्तों पे बैठी होती हैं, और इनका रस पीकर जाकर फिर शहद कहीं और बनाती हैं। शहद भी इन्हें इधर ही बनाना चाहिए, ऐसा ही कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये रही मेरी कटिंग गुलदाउदी की, जो गलती से कट गई, और चाहिए था धनिया और काट दीजिए। ये मेरी बेटी ने इसको धनिया समझ के, उसे इसमें और धनिया के पत्तों में फ़र्क महसूस नहीं हुआ, और उसकी कटिंग इसने बड़े मज़े से कर दी। और फिर यही कटिंग दोबारा से हमने लगा ली, ताकि इसी की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए और इसी से नई ग्रोथ, नए प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। तो देखिए कितनी सारी कटिंग उसने कर दी है, हालांकि ये अब फ्लावरिंग पर आने वाले थे, बट अब इन्हें हमने लगा दिया है। और इधर से धनिया की कटिंग उसने अगेन करके दी। तो देखिए कितना अच्छा सा लश ग्रीन सा धनिया है, क्योंकि बनाने हैं ऑमलेट्स और रात के 8 बज रहे हैं। हमें कोई बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। हमें फ्रेश ऑर्गेनिक उसी वक्त हम हार्वेस्ट कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो थोड़ा हो चाहिए हो या ज़्यादा चाहिए हो, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे ले लेते हैं और फ्रेश के फ्रेश इस यूज़ कर लेते। धनिया, मेथी, पालक, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर वक्त ही किचन में इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। चाहे आप ऑमलेट बनाएं या सालन बनाएं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो देखिए ये हार्वेस्टिंग हो गई है, बड़े मज़े की है और काफ़ी है। इस तरह से हम अपने छोटे छोटे पॉट्स में भी इन्हें लगाकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और अगेन ये फ्लावर देखिए इतनी तेज़ हवा में,
और हम भी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।